अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम मैटर उसको पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में एक्चुअली हम मैटर की बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं हम उसको जस्ट आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे नामों से ये छपती है, पब्लिश होती है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर भी कहते हैं और काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर भी कहते हैं। नाम इसके चेंज होते रहते हैं लेकिन काम इसका वही है जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो भी हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वगैरह हमने पढ़ा, उसकी क्या क्या बिहेवियर्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें एक्सप्लेन करती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है। अब इसके मेजर 3 पॉइंट्स हैं। मैंने सिर्फ मेजर 3 पॉइंट्स लिखे हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के जो कि इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। अदरवाइज आई थिंक इसके बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट्स और हैं, लेकिन मैंने वो मुनासिब नहीं समझा यहाँ पर लिखने के लिए क्योंकि वो रिलेट नहीं करते इस चैप्टर से। जो चैप्टर से पॉइंट्स रिलेट करते थे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? नंबर 1, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कि जितने भी इस दुनिया में मैटर बने हुए हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, उस पर मुश्तमिल है। वो टाइनी पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है या बताता है वो ये कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। कि अगर हम टेम्परेचर किसी चीज की बढ़ा देंगे तो वो जो पार्टिकल्स यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब भी, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी चीज को अगर हम टेम्परेचर देंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। उनके अंदर मोशन बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि उनका मोशन बढ़ेगा। तीसरा पार्ट कि पार्टिकल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें तीसरा पॉइंट ये बताती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। किस तरीके से? अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू या रिपल्सिव फोर्सेस के थ्रू। यानी ये अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी भाग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम एक और बात देखते हैं कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स वेरियस प्रॉपर्टीज एंड फिनोमेना सच एज। हमें एक्चुअली काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और क्या एक्सप्लेन करती है? ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज और फिनोमेना ऑफ मैटर एक्सप्लेन करती है, उनके बारे में बताती है। कैसे? नंबर 1 के स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज या फिनोमेना मैटर के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो हमें उनके स्टेट्स के बारे में बताते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। या फिर हमें फेज चेंजेस के हवाले से बताते हैं कि मेल्टिंग हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, एवापोरेशन हो रही है, सब्लिमेशन हो रही है, एटसेट्रा। तो अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पहले पढ़ चुके हैं, फेज चेंजेस भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और क्या एक्सप्लेन करती है? मतलब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन किया, फेज चेंजेस एक्सप्लेन किया, और ये दोनों हम कर चुके हैं। ठीक है। ये हमारी वीडियो इस पे काफी सारी मौजूद है, आप देख सकते हैं वहां पर। तीसरा है गैस लॉज। तो ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैस लॉज भी के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करता है। गैस लॉज डिपेंड करते हैं, बेस करते हैं ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल। इन 4 प्रॉपर्टीज पर जो भी गैस लॉज बनी है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी उसको भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है। और चौथी चीज है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन भी क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये 2 चीजें अभी हमने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़नी है, बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्चुअली मैटर के बिहेवियर को बताती है कि वो किस चीज से बनी हुई है, वो कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, उनकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज में कौन कौन से डोमेन्स हैं जो स्टडी करने के काबिल हैं,
या कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिनको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि व्हाट इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब हम बारी बारी, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कर लिया, फेस चेंजेस कर लिया, अब हम गैस लॉस की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, एंड देन डिफ्यूजन की तरफ मूव करेंगे। आई होप सो, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप सो इट वुड हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना behind kinetic particle theory, and now we are moving towards the gas laws. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.